अमाल, रोजी रोटी ऊपर वाले ने दिया है. Who has given the right to go and snatch the plate from her? अमल फराना की माँ पर गए. आपको क्या लगता है कि वो जस्टिफाइड है, आप सही हो? Got very triggered. नीलम, किसी को हक नहीं है ये कहने का तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा करके अफसोस करते होंगे. गलती हो गई सर. आप लोग आए बिग बॉस में या आप लोगों के माँ बाप आए बिग बॉस में? गालियाँ उनको पड़ती हैं उसमें. तो जब सारी बातें माँ बाप के बारे में ही हो रही है, उन्हीं को आके सॉर्ट आउट करने दो. लड़ झगड़ जो तेरे मन में आए कर, लेकिन अपनी जबान उसको अंडर द बेल्ट मत जाने दे बेटा. मैं एक बाप हूँ तो तुम्हें ये कहने आया हूँ, मेरे माथे पे मत लिख दे कि तू इस तरह से बिहेव करेगा. सॉरी. Consider this as my last warning. वीकेंड के बारे एपिसोड के प्रोमोज और भाई जिस तरह से प्रोमोज आए हैं, इन प्रोमोज से मैं काफी ज्यादा हद तक मतलब सेटिस्फाइड हूँ भाई कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं हम जिनकी उम्मीद कर रहे थे कि इन मुद्दों पर तो एटलीस्ट इस वीकेंड के बारे में बात होना ही चाहिए. भाई मैं बात कर रहा हूँ नीलम ने जो उसकी चिट्ठी फाड़ी गई वो इमोशनल हुई, लेकिन उसके बाद जो उसने गंद मचाई थी, जो फैमिली को ड्रैग करके लेकर के आई थी वो नीलम, उसके ऊपर बात होगी या नहीं होगी उसकी हम लोगों ने डिस्कस करी थी. लेकिन आज के प्रोमो में हमने देखा है कि उस बारे में बोला गया है कि भाई तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारे माँ बाप अफसोस करेंगे. ये बहुत बड़ी बात थी और इसके लिए नीलम को भी समझाइश दी गई है. भाई मालती के एक्सक्यूज तो बहुत ही गंदे वाले एक्सक्यूज है भाई. पहले दिन जिस दिन इसने ये बोला था कि मेरे से पूरे कपड़े पहन कर आना, तो उस दिन इसने बोला था कि फैशन करते रहती है, दिन भर तैयार होते रहती है, छोटे छोटे कपड़े पहन के बस कंटिन्यू रेडी होते रहते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा था. आज क्या बोल रही है, यहाँ पर इतना इसी चलते रहता है. सलमान खान ही बोलने दो जितना है बोलने दो, देखा तो जाए क्या क्या बोल सकती है भाई. अमाल मलिक की क्लास लगी है बहुत ही खतरनाक तरीके से, जबरदस्त तरीके से. और एक ऐसी बात हो गई है भाई, अमाल मलिक के लिए ये बहुत बड़ा मतलब रियलिटी चेक है कि भाई तू संभल जाओ. एक बाप आकर के ये बोले नेशनल टीवी पर कि भाई ऐसी हरकतें मत कर कि मेरे माथे पर, समझ रहे हैं ना, मेरे माथे पर. वो वर्ड नहीं बोला है उन्होंने यहाँ पर, लेकिन आप फीलिंग जरूर समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं. अमाल मलिक को एक बाप, एक पिता नेशनल टीवी पर अपने बेटे को जब ये बात बोले तो समझ लो कि कितना गिल्ट महसूस कर रहा होगा वो व्यक्ति अपने बेटे की हरकतों से. ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है. ये इतना छोटा सा नॉर्मल सा ऐसा प्रोमो नहीं है या छोटी सी बात नहीं है या सपोर्ट करने आ गया, ऐसा नहीं है. बहुत बड़ी बात है ये बात कि एक बाप, एक व्यक्ति नेशनल टीवी पर अरबों लोगों के सामने, छोड़ो अरबों करोड़ों लोगों के सामने ये बात अगर अपने बेटे को बोल रहा है ना, ये मतलब बहुत बड़ी बात है. और उस बेटे के लिए शर्म से डूब जाने वाली बात है. अगर अब ये अमाल इसके बाद भी इसी तरह की हरकतें करता है, भाई क्या था कल के एपिसोड में आप देखिए वो क्या क्या नहीं बोल रहा था. सलमान खान खुद आ जाएगी तो मुझसे ये नहीं करवा सकते, जबरदस्ती भी करेंगे सलमान खान तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी माँ की कसम, मेरा बाप भी मुझे बोलेगा तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा. किस टाइप के डायलॉग नहीं बोले थे यार इस लड़के ने. फिर जब जाकर के शहबाज ने समझाया कि यार बाहर बहुत गलत जा रहा होगा, प्लीज बाहर बहुत गलत जा रहा होगा, तब फिर जाकर के इसको रियलाइज हुआ तो फिर बोलता है सॉरी बोलूंगा. इसका हर वीक का ये काम था, हर वीक ये कुछ ना कुछ गंद करता है, कुछ ना कुछ अपने ही अंदर की गंदगी बाहर निकालता है, फिर उसके बाद इसको एहसास होता है, फिर जाके सॉरी बोलता है. कब तक यही सब चलेगा भाई. देखो हो सकता है कि इसका एंगर इशू हो, एंगर इशू बात अलग हो जाती है, लेकिन वर्ड चॉइस भी एक अलग चीज है भाई. वर्ड चॉइस एंगर इशू से हटके होता है. एंगर इशू वाले हमने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन वो एंगर इशू में ऐसी गंद नहीं करते हैं भाई, ऐसा गंदा नहीं बोलते. वो एंगर इशू में हाँ भाई कोई चीज उठा के फेंक रहे, कुछ गाली बक दिए, क्या किसी को मार दिए, ये चीजें होती है. जैसे इसने वो प्लेट उठा के पटका, खाना फेंका, वो एंगर इशू में आ सकता है. लेकिन माँ को बी ग्रेड बोलना से वो बी ग्रेड मूवी में काम नहीं मिलेगा तुझे,
इस तरह की बातें ये एंगर इश्यूज में नहीं आती, ये अंदर का उनका जो कैरेक्टर है, उनका असली चरित्र है, वो आता है इस तरह की सिचुएशन में बाहर। अमाल मलिक का वो दिखाई दिया है और उसी की वजह से, यही नहीं है, सिर्फ इसी पॉइंट के लिए नहीं आकर के उनके पिता ने ये बोला है, अमाल मलिक के पिता ने जो है ये सिर्फ इसी लड़ाई की वजह से आकर के नहीं बोला है। अमाल मलिक जब से घर के अंदर आया है तब से इसने, जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़ाई में ये गंद बोलता है, ये किसी के साथ बैठा है, अपने किसी दोस्त के साथ बैठा है, जब बाहर की बातें करता है, अपने फैमिली के बारे में बात करता है, तो वो भी ये गंद उस वक्त में भी निकाल रहा होता है जो कि फैमिली को इफेक्ट कर रही है। भाई फैमिली के बारे में इसने क्या क्या नहीं बोला, अपने बड़े पापा, उनके बच्चे और काम के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, आवेश दरबार था उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में क्या नहीं बोला है इस बंदे ने। हर चीज जरूरी नहीं है कि लड़ाई के दौरान कुछ गंद बोला हो, उससे इफेक्ट नहीं करता। बाद में भी नॉर्मली आप बैठ करके किस तरह की बीचिंग कर रहे हैं, बाहर की बातें यहाँ नेशनल टीवी पे कर रहे हैं, इस बात से भी फर्क पड़ता है। और जो अमाल मलिक के पिता ने आज उसे दुत्कारा है, सिर्फ ये फरहाना के साथ जो किया है इंसिडेंट, उसकी वजह से नहीं है, ये जो शुरू से एंड तक अभी तक जो करते हुए आया है, यहाँ घर की मुद्दों की लड़ाई की बात नहीं है, और भी जो चीजें इसने बाहर के बारे में बोली, उन सब चीजों के लिए जो है ये बोला गया है कि ऐसा मत कर, मेरे माथे पे मत लिखवा, ये उस चीज के लिए बोला गया है। बहुत सारी बातें हैं, एक ही चीज नहीं है कि ये फरहाना की लड़ाई को लेकर के। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार फरहाना भी तो गलत है। अरे फरहाना की लड़ाई के बारे में बात ही नहीं है, ये बंदे ने क्या क्या नहीं बोला, अपनी फैमिली तक क्यों नहीं छोड़ा है, और अपने बड़े पापा और फैमिली और उनके बारे में भी क्या क्या नहीं बोल दिया है इस व्यक्ति ने। आपको एपिसोड में नहीं दिखाया जाता, लेकिन लाइव फीड में बहुत कुछ होता है, और उन सब चीज़ों के लिए इनके पिताजी बाहर सॉरी बोल रहे हैं और माफिया मांग रहे हैं, तो वो आकर के तो बोलेंगे ना भाई कि मत कर रहे बेटा, नहीं तो वापस आ जा रही तू। भाई शहबाज को भी सुना दिया गया है, शहबाज को भी बोल दिया कि भैया अब तेरी कॉमेडी जो है ना इरिटेटिंग होती जा रही है, तुम जो रिश्ते बना करके रिश्तों की आड़ में खेल रहे हो और फिर उसके गंद मचा रहे हो उस रिश्ते की आड़ में, और फिर उस गंद को कॉमेडी का नाम दे रहे हो, वो बहुत ही गलत है। शहबाज को भी यहाँ पर समझा दिया गया है, तरीके से समझाया गया है। और भी लोगों की क्लास लगी, गौरव की क्लास लगी है, चिट्ठी वाले मामले में गौरव की क्लास लगी है, और भी दूसरे मामले में गौरव की क्लास लगी है, मृदुल की क्लास लगेगी, इवन जो है तानिया की भी क्लास लगने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। किस तरह से लगी क्या है अभी डिटेल नहीं है, लेकिन है सुनने में तो वो भी आया है कि तानिया की भी क्लास लगेगी। तानिया की क्लास में भी ख्याल से वो दोस्ती जो कर रही है मालती के साथ या नीलम के साथ थी, पहले मालती के साथ जो हो रहा है, तो ये जो नई दोस्ती बना रही है उसको लेकर के उसकी क्लास लगती हुई नजर आने वाली है। तो भाई ये थी सारी अपडेट, और ये प्रोमो, ये वीडियोस आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।